आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक बहुत ही पुराने महाकाव्य सिलप्पाधिकारम के बारे में। ये कहानी है न्याय की, बलिदान की और एक ऐसी आम औरत के गुस्से की जिसने अपने सच के दम पर एक पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। बस ये एक लाइन सोचिए, एक शाही दरबार, एक ताकतवर राजा और उसके सामने ये शब्द गूंज रहे हैं। यहीं से, इसी एक लाइन से हमारी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां दांव पर सब कुछ लगा था और जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। जगह है मदुरै, पांड्य साम्राज्य का शाही दरबार, और माहौल में एकदम सन्नाटा। एक अकेली औरत, नाम है कन्नगी, दुख और गुस्से से भरी हुई, सीधे उस राजा को चुनौती दे रही है जिसके एक इशारे पर जिंदगियां बनती और बिगड़ती हैं। उसकी आंखों में ना इंसाफ पाने की एक आग जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ था, कौन सा अन्याय था जिसने एक आम औरत के अंदर इतना गुस्सा भर दिया। एक मामूली व्यापारी की पत्नी में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो एक पूरे साम्राज्य से टकरा गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, इस गुस्से को समझने के लिए ना हमें उस प्यार और उस त्याग को समझना होगा जो इसकी जड़ में था। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, ये कहानी एक पायल की भी है। तो ये जो महाकाव्य है सिलप्पाधिकारम, इसका मतलब ही है पायल की कहानी। और जानते हैं, इसे तमिल साहित्य का सबसे पहला और सबसे जरूरी महाकाव्य माना जाता है। इसे संगम काल में लिखा गया था, मतलब एक ऐसा दौर जब दक्षिण भारत में आर्ट और लिटरेचर अपने पीक पर था। तो ये कहानी हमें उस जमाने के समाज, उनके रहन सहन और उनके न्याय के तरीकों के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो कहानी शुरू होती है कावेरीपट्टनम से। कोवलन नाम का एक व्यापारी और उसकी पत्नी कन्नगी दोनों बड़ी खुशी से रह रहे थे। लेकिन फिर कोवलन माधवी नाम की एक डांसर के प्यार में पड़ जाता है और उसके पीछे अपनी सारी दौलत लुटा देता है। जब वो सब कुछ हार कर टूट कर वापस आता है तो भी कन्नगी उसे माफ कर देती है और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मदुरै शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके पास उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, कन्नगी की कीमती पायलें। और बस यहीं मदुरै में कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक छोटी सी गलती और कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती हैं। तो होता यह है कि कोवलन अपना नया काम शुरू करने के लिए कन्नगी की एक पायल बेचने के लिए एक जौहरी के पास जाता है। लेकिन वो जौहरी धोखेबाज निकलता है। वो कोवलन पर झूठा इल्जाम लगा देता है कि उसने रानी की पायल चुराई है। बात राजा तक पहुंचती है और राजा बिना किसी जांच पड़ताल के जल्दबाजी में कोवलन को मौत की सजा सुना देता है। बस यही वो अन्याय था जिसकी कीमत पूरे शहर को चुकानी पड़ी। तो चलिए अब वापस कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उसी शाही दरबार में। जब कोवलन की मौत की खबर कन्नगी तक पहुंचती है तो उसका दुख भयानक गुस्से में बदल जाता है और वो इंसाफ मांगने के लिए सीधे राजा के दरबार में जा पहुंचती है। कन्नगी की आवाज पूरे दरबार में गूंजती है। उसकी आवाज में दुख तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने सच पर यकीन था। वो अपनी दूसरी पायल हाथ में उठाकर कहती है, और यही वो सबूत था जो राजा के फैसले को और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला था। फर्क ये था कि रानी की पायल मोतियों से भरी थी, जबकि कन्नगी की पायल में बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। और जैसे ही कन्नगी गुस्से में अपनी पायल जमीन पर पटक कर तोड़ दी है, उसमें से कीमती पत्थर बिखर जाते हैं। सच अब सबके सामने था, कोवलन बेकसूर था। जैसे ही राजा को अपनी भयानक गलती का एहसास होता है, वो उस अन्याय का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे किसी तलवार ने नहीं मारा, उसे मारा उसके अपने ही गलत फैसले के पछतावे ने, और वो अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ही सदमे से मर जाता है। लेकिन राजा की मौत से कन्नगी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इंसाफ अभी अधूरा था। कहते हैं कि उसके बाद कन्नगी ने ऐसा श्राप दिया कि पूरा मदुरै शहर आग की लपटों में घिर गया। ये कोई मामूली आग नहीं थी। कहते हैं ये कन्नगी के सतीत्व और उसके क्रोध की आग थी, जिसने एक अन्यायी शहर को जलाकर राख कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कन्नगी की ये ट्रेजेडी उसे एक आम औरत से एक देवी बना देती है। चलिए देखते हैं कैसे। मदुरै को श्राप देने के बाद कन्नगी चेर साम्राज्य की ओर चली जाती है। वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या करती है।
और आखिर में अपने पति से दोबारा मिलने की प्रार्थना के साथ अपने प्राण त्याग देती है। तो सिलप्पदिकारम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये न्याय की जीत और एक स्त्री की शक्ति का प्रतीक बन गई। और इसी कहानी से दक्षिण भारत में कन्नगी पूजा या पट्टिनी पूजा की शुरुआत हुई, यानी एक पत्नी को देवी के रूप में पूजने की परंपरा। ये एक पत्नी के त्याग और उसकी शक्ति का सम्मान है, एक ऐसी परंपरा जो आज भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में निभाई जाती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, हम कन्नगी को किस रूप में याद रखें? एक ऐसी पत्नी के रूप में जिसने अपने पति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, या अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होने वाली एक ऐसी ताकतवर औरत के रूप में जिसका गुस्सा आज भी एक चेतावनी है? शायद वो दोनों ही हैं, और यही इस कहानी की खूबसूरती है, जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।